नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। हिंदू धर्म को मानने वाली हम विवाहित महिलाएं बीते लंबे समय से सिंदूर लगाने की परंपरा को निभाती आ रही हैं। ये जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारे पुराण हैं, जो ग्रंथ हैं, उनके अनुसार जो सिंदूर का महत्व है, जो सिंदूर लगाने का नियम है, उसका कुछ अंश आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ सिंदूर कितनी बार लगाना शुभ बताया गया है। सिंदूर को खड़े होकर लगाना चाहिए या बैठ कर लगाना चाहिए, क्या शुभ होता है। सिंदूर को गीलों बालों में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर को किस डिब्बी में रखें, कांच की, धातु की या लकड़ी की। सिंदूर में ऐसी कौन सी चीज़ हम रख दें जो हम पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए बरसाता रहे। ऐसी कौन सी चीज़ हम अपने सिंदूर में रख सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फ़ैशन के इस दौर में एक दूसरे से बेहतर दिखने के चक्कर में आजकल की नवविवाहित महिलाएं अलग अलग तरीक़ों से सिंदूर लगाती हैं। कई महिलाएं सिर्फ नाम के लिए सिंदूर का टीका लगा लेती हैं, वो भी बहुत छोटा सा। तो कोई मांग में बारीक सी सिंदूर की लकीर खींच लेती हैं और उन्हें बालों में कहीं छुपा देती हैं। कई महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो बीच मांग में सिंदूर ही नहीं लगाती, वे मांग के किनारे सिंदूर लगाती हैं। तो कुछ महिलाओं ने तो सिंदूर का महत्व बिल्कुल ही नकार दिया है और वो मांग भरती ही नहीं है, सिंदूर ही नहीं लगाती। ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर विवाहित महिला के पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारी भारतीय संस्कृति में सिंदूर लगाने का एक अपना ही महत्व है। हमारी जो शादी होती है, जो सनातन धर्म में हिंदू विवाह होता है, वो बिना मांग भरे तो पूरा ही नहीं होता। एक शादी जब मांग भर जाती है तब पूरी हो जाती है। तो ये जो मांग भरने का जो सबसे शुभ मुहूर्त देखा जाता है, इसके लिए भी जो हमारी शादी होती है, मांग भरने का भी एक मुहूर्त होता है, उसी में मांग भरी जाती है। तो इस मांग भरने का बहुत ही शुभ तरीका होता है, उसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इससे जुड़े हुए शुभ और अशुभ तथ्यों का हम हमेशा याद रखना चाहिए। ये बहुत ही पवित्र चीज़ होती है और इसके जो नियम कायदे होते हैं उसको किसी भी हाल में अनदेखा नहीं करना चाहिए। सिंदूर लगाने का जो तरीका होता है उसके बारे में अब आपको बताना चाहूँगी। सिंदूर कभी भी खड़े होकर ना लगाएं, बैठकर लगाने का नियम बताया गया है। खड़े होकर सिंदूर लगाने से दोष लगता है। सिंदूर लगाते समय हमारी मांग जो है ना, जैसे हमारे जो सर है वो खुला नहीं होना चाहिए। हमारे सिर पर या तो हमारे साड़ी का पल्लू हो या चुन्नी रख लीजिए। कभी भी सिंदूर को खाली माथे अपना मांग ना भरें, इससे भी दोष लगता है। कभी भी सिंदूर को कांच की डिब्बी में ना रखें, कांच तो वैसे ही अल्पाई होता है। धातु में जो सबसे शुभ बताया गया वो है पीतल। चांदी की डिब्बी भी सिंदूर रखने के लिए उपयुक्त नहीं बताई गई है हमारे शास्त्रों में। सबसे अच्छा जो बताया गया है वो है लकड़ी की जो डिब्बी आती है, वो बहुत ही शुभ बताई गई है सिंदूर रखने के लिए। लाल वाला जो सिंदूर है वो आप किसी भी दिन लगा सकती हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो पीला सिंदूर होता है, मंगलवार के दिन नहीं लगाना चाहिए। मंगलवार को पीला सिंदूर चमेली के तेल के साथ हनुमान जी को चढ़ता है, इसलिए पीला सिंदूर मंगलवार को लगाना वर्जित है। शनिवार को पीले सिंदूर से मांग भरना अति शुभ बताया गया है और पति को दीर्घायु बनाता है। तो शनिवार को पीले सिंदूर के साथ अच्छे से मांग भरिए। आपको बताना चाहूँगी जो सिंदूर है पीरियड्स में नहीं लगाना चाहिए। पीरियड्स में हम वैसे ही अशुद्ध हो जाते हैं और सिंदूर तो बहुत ही पवित्र चीज़ होती है। किसी भी पूजा पाठ से जुड़ी हुई पवित्र चीज़ को पीरियड्स के दौरान नहीं छूना चाहिए। तो 3 दिन बाद या 5 दिन बाद जब भी हम बाल धोते हैं तो उस दिन बाल धोकर मांग भर सकते हैं सिंदूर के साथ। आप कभी भी गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं, इससे ऐसा बोलते हैं कि घर में दरिद्रता आती है। तो बाल सुखा लीजिए तब सिंदूर लगाइए। बीचों बीच मांग में सिंदूर भरा जाता है, तो मांग में कभी भी छोटा सा सिंदूर ना लगाएं, अच्छे से मांग भरें। और
सबसे ज़रूरी बात, 5 बार सिंदूर भरना सबसे शुभ बताया गया है, सबसे अच्छा होता है। अगर आप अपने सिंदूरा से मांग भर रही हैं तो 5 बार अवश्य भरिए, और अगर आप जो डेली यूज वाली डिबिया है उससे 2 बार या 3 बार मांग भर सकती हैं। एक बार बिल्कुल भी ना लगाएं, ये बहुत ही अशुभ होता है। और जो सिंदूर होता है वो जैसे कि गिर जाए तो उसका भी दोष बताया गया है। वैसे तो कोशिश करें कि सिंदूर किसी भी हालत में ना गिरे, लेकिन अगर गिर जाता है तो उसको साफ़ करके डस्टबिन वगैरह में ना डालें, उसको आप तुलसी के गमले में डाल दें। और जो माफ़ी ज़रूर मांगें, क्योंकि सिंदूर गिरना नहीं चाहिए, सिंदूर गिरना अशुभ होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगी, सिंदूर में जो हमारा जो सिंदूरा होता है जिससे हमारी शादी होती है, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ रखें कि वो हम पर लक्ष्मी कृपा भी बना दे। तो सिंदूरा में मुद्रा रखना सबसे शुभ बताया गया है। मुद्रा यानी कि 1 रुपये का सिक्का। आप सिंदूरा में मुद्रा रखेंगी तो ये आपको लक्ष्मी प्राप्ति में भी मदद करता है, लक्ष्मी को आकर्षित करता है। आपके पति इससे अमीर होंगे। कहने का मतलब है जो उनकी कमाने का जरिया होता है उसमें बरकत देता है मुद्रा रखना सिंदूरा में। तो ये आप किसी भी शुभ दिन रख सकती हैं, कोई भी पूजा पाठ का विशेष दिन है तो उस दिन आप रख सकती हैं, जैसे करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, शिवरात्रि हो गया। ऐसे किसी भी शुभ दिन पर आप अपने सिंदूरा में मुद्रा रखिए और फिर देखिए उसका चमत्कार क्या होता है आपके ज़िंदगी पर। ऐसा ये भी बताया गया है, जो सरसों के तेल में सिंदूर मिलाकर आप अपने मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाती हैं तो ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहती है। ये पीला सिंदूर से आप बनाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा शुभदायी होता है, बहुत ही अच्छा माना गया है। इस पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ जो सिंदूर से जुड़ी हुई हैं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को नोटिफाई कर लीजिएगा आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में, मित्रों के साथ, अपने परिवार में, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस वीडियो से जुड़ा हुआ, सिंदूर से जुड़ा हुआ, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।